Hey guys, welcome back to the new video. My name is Manish and I hope you all are doing absolutely fine. सोचो तुमने पूरा साल काम किया, टाइम शीट्स भरी, ऑफिस आए 5 दिन, मीटिंग्स अटेंड की और डिलीवरेबल जो है वो हमेशा टाइम पे दिया और फिर अप्रेजल साइकिल शुरू होती है और एचआर ने एक इंटरनल मेल में भेजा है जिसमें लिखा हुआ है कि कंपनी बॉटम 5 अंडर परफॉर्मर्स को आइडेंटिफाई करेगी और उन्हें एग्जिट किया जाएगा। सवाल ये है, क्या तुम उस अंडर 5 परफॉर्मर्स में हो, अंडर 5% परफॉर्मर्स में हो और कैसे पता चलेगा? टीसीएस ने अभी तक ये ऑफिशियली ये कंफर्म नहीं किया है, पर जो न्यूज़ आ रहा है, जो एम्प्लॉय शेयर कर रहे हैं और जो रेडिट या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे शेयर हो रहा है, उससे पैटर्न बिल्कुल क्लियर नज़र आ रहा है। लेऑफ्स के बाद अब अंडर परफॉर्मेंस का नया डंडा आ गया है। अब हम पूरा सच बताऊंगा मैं आप लोगों को कि टीसीएस का ये अंडर परफॉर्मर पुश क्या है, कैसे काम करता है और तुम्हें क्या करना चाहिए अगर तुम्हें डर लग रहा है तो। ये सब हम आज की वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। आई होप आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आएगी। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले कॉन्टेक्स्ट सेट करते हैं नंबर्स के साथ। टीसीएस ने Q2 फाइनेंशियल ईयर 2026 में 19,755 एम्प्लॉयज़ को एक ही क्वार्टर में लूज कर दिया। हेडकाउंट 6,13,000 समथिंग से गिरकर 5,93,000 समथिंग आ गया। फिर सिर्फ 3 महीने में 3.2 वर्कफोर्स जो है वो चली गई। 2 क्वार्टर्स में टोटल 30,000 एम्प्लॉयज़ टीसीएस छोड़ गए, जिसमें एक रीस्ट्रक्चरिंग लिंक्ड एग्जिट सिर्फ 7,800 था। बाकी 22,000 लोगों ने वॉलंटरी एट्रिशन एक्सेप्ट किया और चले गए। कंपनी एग्जीक्यूटिव्स ने Q3 रिजल्ट में कहा कि रीस्ट्रक्चरिंग एक्सरसाइज अभी आधी थी, कंप्लीट हुई है, मतलब और कट्स आएंगे। और इसके ऊपर एम्प्लॉय के फोर्स रेजिग्नेशंस के एलिगेशन भी लगते आ रहे हैं टीसीएस के ऊपर। कर्नाटका आईटीईएस एम्प्लॉय यूनियन जो है केआईटीयू के सेक्रेटरी लेनिल बाबू ने बताया है कि 15 एम्प्लॉयज़ की तरफ से कंप्लेन फाइल की गई है लेबर कमिश्नर के पास और 100 से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ ने उन्हें कॉन्टैक्ट किया है जो बेंच पे डर रहे हैं। तो एक तरफ ले ऑफ हो रहे हैं और दूसरी तरफ अब परफॉर्मेंस मैनेजमेंट का नया चैप्टर शुरू कर दिया गया है टीसीएस में। अब हम लोग समझते हैं कि 5% अंडर परफॉर्मर पुश एग्जैक्टली में है क्या। टीसीएस का परफॉर्मेंस सिस्टम पहले ही एग्जिस्ट करता था और अब इसको एग्रेसिवली तरीके से इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। टीसीएस के 5 परफॉर्मेंस बैंड या 4 परफॉर्मेंस बैंड थे, ABCD। डी सबसे नीचे होता था और ये टिपिकली सैलरी रिडक्शन में रिजल्ट करता था, और जो सी था वो बिलो लो परफॉर्मर्स को दिया जाता था, जिसमें सिर्फ 2 से 3% या 1 से 2% इंक्रीमेंट ही मिलता था। टीसीएस का ऑफिशियल अप्रेजल मॉडल है फीडबैक टू फीड फॉरवर्ड, जो 4 पैरामीटर्स पे बेस्ड है: कंप्लाइंस, डेवलपमेंट, एंगेजमेंट और फीडबैक। ये एक AI अनेबल्ड प्लेटफॉर्म है जिसमें पाइथन बेस्ड प्रेडिक्टिव एनालिटिक्स यूज़ किया होता है। मतलब सिस्टम तुम्हारी परफॉर्मेंस ट्रेंड ऑलरेडी प्रेडिक्ट कर रहा है। अब ये कैसे कनेक्ट होता है 5% पुश से, मैं आप लोग को बताता हूँ। टीसीएस के अप्रेजल रूल के मुताबिक 2 कॉन्सेक्यूटिव लो रेटिंग पाने वाले एम्प्लॉय एग्जिट प्रोसीजर में आ सकते हैं। एग्जिट प्रोसीजर में आ सकते हैं मतलब आपकी कंटिन्यूस 2 लो रेटिंग्स हैं, मतलब C या D में से कोई एक है, तो आप एक एग्जिट के रडार पे आ सकते हैं। और अभी जो हो रहा है, टीसीएस एम्प्लॉय डिलेड अप्रेजल या स्किप्ड अप्रेजल फेस कर रहे हैं और ऑफिस अटेंडेंस भी सफिशिएंट नहीं है। इंटरनल नोट्स में वार्निंग किया गया है कि आरटीओ कंप्लायंस 2026 रेटिंग्स डायरेक्टली हर्ट कर सकता है। अब इस सेक्शन ऑफ द वीडियो में मैं बात करने वाला हूं कि कैसे अंडर परफॉर्मेंस हैं उनको आइडेंटिफाई किया जाएगा। जो इनसाइडर न्यूज़ आ रही हैं, जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे बोला जा रहा है, वो सब मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं कि कैसे अंडर परफॉर्मर्स को जो है वो जज किया जाएगा या कैसे आइडेंटिफाई किया जाएगा। स्टेप 1 है बेल कर्व फोर्स डिस्ट्रीब्यूशन। टीसीएस जो है वो ऑफिशियली डिनाई करता है फोर्स बेल कर्व का यूज़, पर ग्राउंड रियलिटी थोड़ा अलग होती है। मैनेजमेंट डिस्क्रिशन परफॉर्मेंस बैंड में सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है। सिस्टम ऑब्जेक्टिव दिखाता है, पर मैनेजर्स का इन्फ्लुएंस डिसाइड करता है कि कौन सी बैंड में जाएगा और कौन बी बैंड में जाएगा। हर टीम ने एक फिक्स परसेंटेज बॉटम में रखी होती है, चाहे ओवरऑल टीम ने अच्छा काम किया हो या नहीं किया हो। मतलब
एक सेट नंबर ऑफ पीपल उनका आइडेंटिफाइबल होता है कि इनको हम बॉटम बैंड देने वाले हैं बेल कर्व को सेटिस्फाई करने के लिए। मतलब जो टॉप रेटर्स होते हैं, टॉप रेटिंग वाले होते हैं, वो भी कम होते हैं, मैक्सिमम होते हैं आपके मिड रेटिंग वाले, और लोएस्ट होते हैं आपके सबसे कम रेटिंग वाले। तो ऐसा चलता आ रहा है बेल कर्व को फिट करने के लिए। जो स्टेप 2 है वो है बेंच इज इक्वल टू रेड फ्लैग। जो एम्प्लॉयज़ बेंच पे हैं उन्हें स्पेसिफिकली टारगेट किया जा रहा है। जो मैंने आपको बताया, कर्नाटका का जो आईटी यूनियन है उनके पास 100 से ज़्यादा कंप्लेंट्स आई हैं कि बेंच एम्प्लॉयज़ की तरफ से जो फील कर रहे हैं कि उन्हें डेलिबरेटरी प्रोजेक्ट जो है वो नहीं दिया जा रहा है ताकि जस्टिफिकेशन बना सके उनकी एग्ज़िट का। तो ऐसा भी लोग जो हैं वो क्लेम कर रहे हैं कि कंपनी ऐसा कर रही है उन लोगों के साथ। स्टेप 3 है आरटीओ नॉन कंप्लायंस। ऑफिस अटेंडेंस आपको पता है ट्रैक हो रही है, और जो लोग वर्क फ्रॉम होम पे हैं या आरटीओ कंप्लाई नहीं कर रहे हैं उनकी रेटिंग्स ऑटोमेटिकली अफेक्ट हो रही है अप्रेजल सिस्टम में। तो आरटीओ कंप्लायंस को भी एक अच्छा खासा उस पर रखा जाएगा, वेटेज दी जाएगी। स्टेप 4 जो है वो है आई इवॉल्व कंप्लायंस। तो टीसीएस का परफॉर्मेंस प्लेटफॉर्म कंप्लायंस डेवलपमेंट और एंगेजमेंट ट्रैक करता है रियल टाइम में। जो एम्प्लॉयज़ मैंडेटरी ट्रेनिंग कंप्लीट नहीं कर रहे हैं, आई इवॉल्व कोर्सेज नहीं कर रहे हैं, जो डिजिटल प्रोफाइल जिनकी सेट पैरामीटर्स पर कंप्लीट नहीं है वो सिस्टम में ऑलरेडी फ्लैग्ड हैं, ये सब मिला के एक प्रोफाइल बनता है और बॉटम 5 जो है वो आइडेंटिफाई किया जाएगा। तो मैंने आपको बताया 4 तरीके। सबसे पहला बेल कर्व की तरफ से जो है वो आइडेंटिफाई किया जाएगा कि कौन बॉटम में है। बेंच पे अगर आप हो तो एक रेड फ्लैग है। आरटीओ नॉन कंप्लायंस आपको रखना नहीं है, और आपको अपना जो मैंडेटरी ट्रेनिंग्स है उनको भी करना है आइडेंटिफाई, और उनको पूरा डिजिटल प्रोफाइल अपनी पूरी रखनी है। अब हम वो अनकंफर्टेबल सच के बारे में बात करने वाले हैं जो सोशल मीडिया पे तो बहुत ज़्यादा चल रहा है लेकिन उसको ऑफिशियली कोई मान नहीं रहा है। रेडिट और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के करंट और फॉर्मर टीसीएस एम्प्लॉयज़ ने फोर्स रेजिग्नेशन के एलिगेशंस लगाए हैं। टीसीएस के सीएचआरओ जो है उन्होंने बोला है कि एक्सट्रीमली एग्जैजरेटेड नंबर्स हैं जो बताए जा रहे हैं, पर उन्होंने पैटर्न पर डिनाई नहीं किया है। फोर्स रेजिग्नेशन कैसे होती है? देखो, टिपिकली ये प्रोसेस होती है, पहले एम्प्लॉय को बेंच पे डाला जाता है, दूसरा जो है वो मैनेजर मीटिंग सेट करता है और परफॉर्मेंस गैप्स जो हैं वो हाईलाइट होते हैं, बार बार पीआईपी पे रखा जाता है और पीआईपी की परफॉर्मेंस जो है वो ट्रैक होती है। तीसरे स्टेप पर पीआईपी फेल होने पे या तो बेंच प्रोलॉन्ग होने पे म्यूचुअल सेपरेशन या वॉलंटरी रेजिग्नेशन का ऑप्शन दिया जाता है, पर सेवरेंस पैकेज जो है वो दिया जाता है इसमें। टीसीएस ऑफिशियली कहता है कि ऑल एग्जिट्स फॉलो अ स्ट्रक्चरल इंटरनल प्रोसेस। रीडिप्लॉयमेंट और ऑल्टरनेटिव रोल्स जो हैं वो एक्सप्लोर किए जाते हैं, पर एम्प्लॉयज़ का एक्सपीरियंस अलग होता है और उनको अगर डिप्लॉयमेंट नहीं किया जाता है नहीं किया जा रहा है तब उनको म्यूचुअल सेपरेशन या रेजिग्नेशन करने के लिए बोला जाता है। और 2015 में भी टीसीएस ने ऑफिशियली एडमिट किया था कि 1% ऑफ द वर्कफोर्स अप्रॉक्सीमेटली 3000 लोग जो है वो नॉन परफॉर्मेंस या डोमेन मिसमैच के लिए एग्जिट किए जाएंगे उस फाइनेंशियल ईयर में। और तब तक एग्जैक्टली वही लैंग्वेज यूज़ की गई थी कि परफॉर्मेंस अप्रेजल एंड इंटीग्रल पार्ट ऑफ ऑपरेशन, पर तब भी लार्ज स्केल ले ऑफ्स हुए थे लेकिन उनको डिनाई किया गया था। तब का स्केल जो था वो 1 से 2% था ऑफिशियली, और ग्राउंड रियलिटी बहुत ज़्यादा थी। जो स्पीड थी 2015 में वो ग्रेजुअल थी, और पर अभी हम देखा जा रहा है कि एक क्वार्टर में ही 20-20 हज़ार लोग सेपरेट हो रहे हैं। तब मैनुअल प्रोसेस थी, अब एआई इनेबल प्रिडिक्टिव एनालिसिस हो रही है जो पहले से ही रेड फ्लैग कर रहा है कि किसकी परफॉर्मेंस जो है वो कम है, किसकी परफॉर्मेंस ज़्यादा है, किसकी कम है। टीसीएस का परफॉर्मेंस प्लेटफॉर्म अब सेंटिमेंट एनालिटिक्स भी यूज़ कर रहा है, जिसमें टेक्स्ट एनालिसिस ऑन परफॉर्मेंस रिव्यू भी हो रहा है, से इमोशन इंटरप्रेट किया जा रहा है। मतलब तुम्हारा अप्रेजल फीडबैक का टोन भी सिस्टम एनालाइज कर सकता है और तुम्हें बॉटम 5 में भी ला सकता है। अगर आप लोगों को भी डर लग रहा है और आपको अगर कोई प्रैक्टिकल एडवाइस लेनी हो कि बॉटम 5 परफॉर्मर्स में आप कैसे नहीं आ सकते हैं, तो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहला स्टेप 1 होगा कि आपको अपना आई इवॉल्व एडीसी 100% रखना पड़ेगा अभी के अभी। टीसीएस का परफॉर्मेंस प्लेटफॉर्म डेवलपमेंट कंप्लायंस डायरेक्टली ट्रैक करता है टीसीएस जो है। तो एडीसी इनकम्प्लीट का मतलब होता है सिस्टम में नेगेटिव फ्लैग। मैंडेटरी ट्रेनिंग्स जो है आपको कंप्लीट करनी है, वॉलंटरी कोर्सेज करो और डिजिटल प्रोफाइल्स जो है उसको फिल करो। स्टेप 2 होता है ऑफिस अटेंडेंस आप सही रखो। आरटीओ नॉन कंप्लाइंस डायरेक्टली 2026 रेटिंग्स हर्ट कर रहा है। इंटरनल मेमोज के मुताबिक अगर आप वर्क फ्रॉम होम है तो मैनेजर से रिटर्न कम्युनिकेशन ले लो और सब डॉक्यूमेंट होना चाहिए। स्टेप 3 आपको प्रोजेक्ट ढूंढना है, बेंच पे ज़्यादा देर मत बैठो। आप जो इंटरनल
प्लेटफॉर्म्स है जैसे एग्जॉप्स है, एक्साइटिंग अपॉर्चुनिटीज़ है, उसको आप करो। मैनेजर से प्रोएक्टिवली बात करो और अपने आरएमजी से भी प्रोएक्टिवली बात करो अगर आप बेंच में हो तो। अपना परफॉर्मेंस ट्रेल जो है उसको आपको डॉक्यूमेंट रखना है। सारी एप्रिसिएशन सब कुछ ईमेल में होना चाहिए आपके पास, और कभी कुछ हो तो आपके पास एक काउंटर एविडेंस होना चाहिए। स्टेप 5 जो है, आपको 2 कॉन्जिक्यूटिव लो रेटिंग से बचना है। अगर आपकी 2 कॉन्जिक्यूटिव लो रेटिंग है तो आप डायरेक्टली रडार में आ जाते हैं बॉटम 5 अंडर परफॉर्मर्स के। अगर एक साल में सी या डी बैंड हो तो अगली साइकिल में आपको रिकवरी क्रिटिकल होनी चाहिए, आपको बी बैंड ज़रूर लाना है। स्टेप 6 ये है कि आपको अपने राइट्स चाहते हैं, आप अपनी पॉलिसीज़ के बारे में पढ़िए। जो फोर्स रेजिग्नेशन का प्रेशर बनाया जा रहा है तो के जो यूनियंस होते हैं उनसे आप कॉन्टैक्ट कीजिए, वो आपको ज़रूर हेल्प करेंगे। तो यही थी आज की वीडियो। आई होप आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आई होगी, जिसमें मैंने डिस्कस किया कि टॉप 5 अंडर परफॉर्मर पुश क्यों कर रहा है टीसीएस, क्या क्या पैरामीटर्स है जिसमें डिसाइड किया जाएगा टॉप 5 अंडर परफॉर्मर्स। 2015 में भी कुछ ऐसा ही किया गया था, लेकिन उस टाइम सारी प्रोसेस मैनुअल थी, पर अभी सेंटिमेंट एनालिसिस और एआई का हथियार है कंपनीज़ के पास, तो स्पीड अप हो जा रही है काफ़ी ज़्यादा प्रोसेस। फिर मैंने आपको बताया कि अगर आपको टॉप 5 अंडर बॉटम 5 अंडर परफॉर्मर्स में नहीं आना है तो आपको कैसे क्या क्या स्टेप उठाने हैं। तो अगर आप ये स्टेप उठाओगे तो होपफुली चांसेस है कि आप बॉटम 5 अंडर परफॉर्मर्स में नहीं आओगे। तो यही थी आज की वीडियो। बताना कमेंट में कैसा लगा आपको वीडियो, और ये सब चीज़ें जो सुनने वाली हैं सच है नहीं, ये भी कमेंट में ज़रूर बताना। तो वीडियो को यहीं ख़त्म करता हूँ। वीडियो ख़त्म करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को अपने साथ शेयर करें। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।